अजवाइन डालें और लौंग, ये दोनों चीज़ों का पाउडर करें और कम से कम 8 से 10 बार इनको प्याज के पानी में तार और खुश्क करें, तो ये कमाल का इंतशार पैदा करता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। लेकिन उसका तिलादा देंगे स्वदेशी ना पड़ता। वो मेरा 20 सालों से मैं चला रहा हूँ। साबरी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुश्ता पारा नजर करें। कुश्ता पारा तो खाने के लिए बताया है, अभी तो दूसरा जो है ना खाने के लिए। अच्छा, जो आपने अगर कह ही दिया है अच्छा, तो जो मशहूर है ना कि साबरी साहब सच नहीं बोलेंगे, जो मर्जी हो जाए वो आज तोड़ देना। मैंने शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने इतनी सी उम्र में जो इज़्ज़त दी है ना, वो सच की बुनियाद पे दी है। मैंने लोगों से किसी से कुछ नहीं लेना, आज तक जो बोला है सच ही बोला है। आप अपने बच्चे की तो कसम नहीं खा सकते, मेरी कसम खा सकते हैं। आज तक ना मैंने झूठ बोला है और ना ही आज तक ज़िना किया है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने इस हाथ में जो शिफा डाली है ना, इसी बदौलत डाली है। और जो पारे का फार्मूला है, जो शिंगरफ, जो अक्सीरी पारा जो शुगर पे काम करता है, शुगर पे कैसे काम करता है, अब उसने किस चीज़ से रिजल्ट लिया, उसने ली इंसुलिन ली 3 डब्बियाँ इंसुलिन की ली, और हीरा लिया। हीरे को बजाते देते हैं ना हम तेजाब में, किसी को किसी में, उसने इंसुलिन में बजावे दिए। ठीक है, इंसुलिन ले ली, पहले उसको हीरे को सुर्ख कर लिया, इंसुलिन में फेंक दिया, उसका पानी उसने ले लिया। फिर इस तरह 40 अमल किए, वो सारी इंसुलिन हीरे ने पी ली, उसको हमने खल कर लिया। उसके बाद हमने टिंकू पारा बनाया। टिंकू पारा जब बनाया, 3 ग्राम हमने इसके अंदर गोल्ड डाला, 3 ग्राम ये हीरा डाला और 20 ग्राम टिंकू डाला। उसको खल करने के बाद उसमें जो हासिल हुआ, उसकी हमने ये गोलियां बनाई हैं, जो शुगर की एक खुराक ही काम कर रही है, दूसरी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसुलिन भी छूट जाती है, मीठा भी बार बार बंदा खाता है। माशाल्लाह। बुझाओ में वो खरल हो जाएगा। नवाजे। हाँ जी, टिंको पारा का तरीका बताइए। टिंकू पारा बहुत आसान है। आपने क्या करना है, 2 तोले सम्मल फार ले लेना है, 2 तोले अंडा पटास लेनी है। ठीक है, और जो ना 2 तोले पारा लेना है, 1 तोला सम्मल फार, 1 तोला अंडा पटास, 2 तोले पारा बीच में रखना है, फिर अंडा पटास, फिर सम्मल फार रख के उसके ऊपर तांबे का ढकना देना है। उसको आपने 3 किलो की आग दे देनी है। आप तोड़ेंगे, नीचे आपका पारे की डली पड़ी होगी, बेहतरीन डली पड़ी होगी, वो आपने लेनी है। वो छैनी कट पारा होगा, वो आपसे आम नहीं टूटेगा, चट्टू बट्टे में टूटेगा। ये टंकू बनाने का आसान तरीका है। खाने के लिए अब इसको आप जो अंडा पटास है वो खारिज करनी है, वरना ये नुकसान देगी। उसको खारिज करने का क्या तरीका है, आपने गंदक का आमला सार से 3 आगे देनी है और 2 आगे आपने देनी है किलो की कवार गंदक से, तो उसके आपकी जो है ना वो अंडा पटास खारिज हो जाएगी, वो खुराकी बन जाएगी। गंदक कितनी लेनी है आप? 1 तोला गंदक, 2 तोला आपका ये पारा खल करके आपने किलो की आग दे देनी है, फिर 1 तोला गंदक डालनी है, फिर वही 2 तोला पारा जो शामिल करके 3 आगे दे देनी है। उसके बाद 2 आगे आपने थोड़ा सा जितने से चटनी बन जाए उसकी, ठीक है, टिक्की बन जाए, वो आपने कवार गंदक डाल के आग दे देनी है। और गुलाब का स्याह अच्छा अरक डाल के उसको खल करके वो आपकी जो है ना शुगर की अक्सीर बन गई बेहतरीन, जो एक खुराक की काम करती। माशाल्लाह। पारा को मुस्तफ़ा करने के हवाले से पारा मुस्तफ़ा करने का कह रहे हैं। पारा आपने लेनी है 50 ग्राम पड़कड़ी और 50 ग्राम नमक। उसके अंदर आपने 1 पाव पानी डाल देना है। उसको आपने अच्छी तरह खल करना है, धो के निकालेंगे। पारे को आपकी आंख नहीं टिकेगी, इतना चमकदार, इतना साफ हो जाएगा, बेहतरीन सिक्का उसका रिमूव हो जाएगा, पड़कड़ी और नमक। और हीरा को मुस्तफ़ा करने के हवाले से हाँ जी, नमक के तेजाब बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप स्प्रिट लें 50 ग्राम, उसमें डालें, ऐसे अच्छी तरह हिलाएं, सारा काला बीच में आ जाएगा, पारा आपका साफ हो जाएगा। सबरी साहब, हीरा को मुस्तफ़ा करने के हवाले से हीरा मुस्तफ़ा क्यों करना, करने की नहीं ज़रूरत है। हीरा मुस्तफ़ा तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको आपने पीसक करना है या आपने जारी करना है। जारी करना मुसीबत है, पीसक करना करने के हवाले से और बताओ। जारी उसी वक्त होगा जब आपकी जो अक्सीरी चीज़ें, नबाताती चीज़ें लगेंगी, फिर जारी हो जाएगी। और इसको जारी करने का जो आपके पास लर्जा पारा है, अगर आपके पास लर्जा पारा है, वो जारी भी हो जाता है और इसका दाना भी बन जाता है। अगर बीज ज़रात है ना, तो उसको दाना बनाएंगे। आप सोने चांदी के पीछे पड़े हुए हैं ना, एक दाना बनाएंगे तो 5 करोड़ रुपए का एक दाना बिकता है। जी सामने साहब, बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, मैं एक यहाँ पे प्रोग्राम होगा हीरे को जारी करने का तरीका भी ये बताएंगे। दूसरा ये है कि पारे का असूल है कि उसको सिंपल फॉर बराबर मिलती है और हर तोले के लिए 3 ग्राम अंडा पोटाश इस्तेमाल होती है। ज़्यादा कर लें तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 तोला पारा है तो उसमें आप 6 ग्राम अंडा पोटाश आपके लिए काफ़ी है। जी जी, तोला तोला डालिए ना, ज़्यादा तोला डालिए ऊपर ना। तोला डालिए नीचे, हैं तोला ऊपर मैं डालिए। आपका जिन्ना पारा होए ना 1 तोले नाल 3 ग्राम तुम इस्तेमाल करनी है। ये तांबे ढकਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ और वैसे ही काम करेंगे। हैं ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਨਾ ਪਿੰਕੂ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਲਾ ਹੀ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। नहीं मैं बनाना, मैं बहुत टिंकू बनाना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਗੋਗੜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ठीक है भाई बयान करना बारिश बारिश जो हम लोग देते हैं ये अरमल और जुबैर भाई, ये हमारे भाई बलूचिस्तान से आए हैं, हमारे साथ सफर कर रहे हैं। अरमल के बीज आप जितना लेना चाहते ले लें। उसे 2 मरतबा दूध में थर खुश करें। उसके गाय बाद के दूध में या भैंस के दूध भैंस के दूध में या बकरी के दूध में, जो भी दूध ठीक है ना, दूध हो जाए बकरी के हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, भगवान के किसी वरना गाय के। तो इस दूध में आप इसे 3 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा ज़्यादा बेहतर है कि तर खुश करें। उसके बाद इसके अमोज़न सर्स के बीज लें। असमंद को आपने करना दूध में बनाया करना हाँ है? नहीं सर, दूध में तर खुश करना है। ठीक है, कर चाहे दिया। 4 हफ्ते लग जाए 2 हफ्ते लग जाए, तर ठीक है। 3 मरतबा सरस तर। डाल दी बीच में। फिर इसके अमवज़न सर्स के बीज और दोनों के अमवज़न आप सतावर डाल दिए। ठीक है, इनको करल करके अच्छी तरह से 1000 mg कैप्सूल जो है भर के 3 मरतबा देना है दूध के साथ। इसके फ़ायदे ये है सर, ये लेडीज़ के लिए भी सही है, जेंट्स के लिए भी सही है। इसलिए ठीक है। ये कमर दिल के से दर्द अलग के करता लिए जी क्या बता- सतावर जज्बात उबार देता है। जज्बात को भी उभार देता है और जिस्म को भी ताकतवर बनाता है। कमर के दर्द के लिए भी, जोड़ों के दर्द के लिए भी, और कानों से जो आवाज़ आती है इसे क्या है ना, आई लव यू। हाँ उसके लिए भी ये चीज़ बताई इन्होंने, जो असमंद का जो है ना यही कमाल है। जो औरतें अंदर से बिल्कुल ख़त्म हुई होती हैं, जिनके एग्स नहीं बन रहे होते, जिनके पानी की थैलियाँ होती हैं, जिनकी ट्यूब्स बंद होती हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है असमंद का नमक। आप असमंद का नमक हासिल कर लें, सबसे छोटा 250 mg का कैप्सूल उसको दें पहले 4 दिन सुबह शाम, उसके बाद 1 दें 21 दिन। उसके जितने भी नकूस है ना, औलाद नहीं हो रही, हार्मोन का प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पाँव के नाखून से लेकर सर के बाल तक, ये असमंद कवर करेगी। असमंद में ओरिजिनल तांबा है जो कि आपका बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के तांबा है, तो दें, इंशाल्लाह बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह ये जो खरातीन है, खरातीन बहुत सारे हुक्मात हज़रात इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें भी तांबा है, वो भी बेहतरीन चीज़ है, वो भी बुढ़ापे को रोक देता है। ये चीज़ें बेहतरीन काम करती हैं। शुक्रिया। का अच्छा दिया है सईद भाई ने भी। जैसे मैंने बताया था, हरमल और लौंग उनको प्याज के पानी में तार और खुश कर लें। उसके साथ अगर हम कुचले को मुदब्बर करके डाल लें बराबर, तो इसके रिज़ल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। असल में हम गलती कहाँ करते हैं हुक्मा इकराम के कुचले के अंदर है स्टिकनियाँ, इसको रोकना होता है असल जो काम करता है। बाज़ मेरे दोस्त रेत में बरिया करते हैं, जब वो फटता है कोई फ़ायदा नहीं, आलू रह जाता है। जैतून के तेल में बरिया करते हैं, फट जाता है, स्टिकनियाँ उड़ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। इसके अगर 2 तरीक़ों से कर लिया जाए तो इसके रिज़ल्ट मुझे कमाल के मिले। किसी ऐसी चीज़ में डाल के किसी नहर में लटका दें 40 दिन, पानी पीछे से नया आता रहे, पहले वाला पानी जाता रहे, आप भी कुचला, तो वो क्या कमाल के रिज़ल्ट उसके हैं, क्या कमाल के, कोई चीज़ नहीं मिलती। दूसरा तजर्बा मैंने किया है कि इसको शीशे के जार में, बड़े जार में डाल के
पुरानी रूढ़ी में दबा दिया। 45 दिन 41 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट सी बनी होगी। उसको आप कुव्वत बाकी किसी मेडिसिन में डालकर इसका रिजल्ट लें तो फिर आप खुश हो जाएंगे। मुझे बताना क्या कमाल की चीज़ है ये, क्या कमाल की चीज़ है। वाह जी। ये कुचले पे मैं अर्ज करूंगा थोड़ा कि कुचला जब ये काम करने लग जाए ना तो समझ लें इसका अलग शुरू हो गया और इसने ये तक जाना है। बेशक इसकी आप ये जिन्होंने बताया है ये थोड़ा नरम हो जाए, इसको फिर रगड़ाई करते जाएं, रगड़ाई करते जाएं। जहाँ पे हम हुक्मा इस्तेमाल करते हैं कि ये कुचला जी काम कर रहा है, सही बन गया, वो समझ लें उसका अलग है। अभी ये तक जाना है। कुचले की अगर कोई 6 महीने रगड़ाई करे, 5 महीने करे तो उसका ये है कि आपको कोई दवाई रखने की ज़रूरत नहीं है। मर्द हो औरत हो, बस एक चावल खुराक दे, हर मर्ज का इलाज है इसमें कोई शक नहीं। गुड। अगर इसको आप खुला के करना चाहते हैं तो कैस्ट्रॉल में भिगो के रख दें। उसके बाद इसको रखेंगे तो जैसे बतासा फूलता है ऐसे फूल जाता है, बहुत नफीस हो जाता है। कितनी देर भगोना है? बस 1-2 दिन इस दोनों देना। बाद में खुश करना है। नहीं, बस कटो देते तवे इतना उसका निकालना है। तवे ते करना फिर पटाखा मारेगा। नहीं, पटाखा नहीं मारना, इसको पटाखा नहीं मारने देवे, इसका क्लियर होगा। पटाखा नहीं मारना। जबरदस्त। कोई भी चीज़ है ना उसका असल जुज़ अगर ज़ाया हो जाता है, जैसे राम साहब ने बताया, तो फिर वो काम की नहीं रहती। तो जो जुज़ के साथ बन जाए वो चीज़ काम की है। कुचले का ये है कि जैसे इन्होंने बताया बड़ा अच्छा तरीका है कि वो थोड़ा नरम हो जाता है, मोमिया टाइप हो जाता है। अब उसकी आप खरलाई करते जाएं, खरलाई करते जाएं। चाहे मर्दाना मसला है, चाहे लिपोरिया का है, चाहे कमर दर्द है, असाबी जितनी भी बीमारियां हैं, सब का वही इलाज है। इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए। फंगस पै ही ना इसका हाल। फंगस ना पवे इनू अपने नू कुचले नू। अच्छा, कोई भी चीज़ जो तुसी बनाते हो ना ਉਹਦੇ अंदर अगर नमी होएगी तो फंगस होएगी। ਉਹਨੂੰ उस लैवल तक खुश्क कर लिया जाए कि ਉਹਦੀ नमी बाकी ना रहे तो फिर ਉਹਨੂੰ फंगस नहीं पैंदी। मेरा एक अमल है कुचले का ये भी है, अक के पत्ते लैके ना टीन लैके कनस्तर जड़ा ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ज़्यादा भर देते, यानी मुंह तक भर दो तुसी, ऊपर कुचला पाओ, फिर ऊपर पत्ते पा के ते दबाओ, वो नीचे चले जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसनू कढ़ाई तरह अग ते रखो, ਇਹਦੇ 'ਚ बहुत कमाल ਦਾ बनता और कुव्वत के बाद बड़ा अच्छा काम करता है। मैं ਇਹਦੇ 'ਚ भी प्याज का पानी पाया, लेकिन पिछले दिन जो मौसम की सूरत हाल सी उन्होंने फंगस पै गया, मैनू ज़ाया करना ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਮੀ ਦਾ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਉਸ ਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਉਸ ਖੁਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਜਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਪਰਾਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾ ਦਿਓ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਰਾਇਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ। आई लव यू टू हो गया। करता हूँ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये जो अख है ना, अख का जो फल है आम की तरह, उसके अंदर रुई होती है। उस रुई को निकाल कर अपने तकिए बार लें। क्या करना है? तकिए बार लें, ये बात है। ठीक है ना। सराहनी बना लो। सराहनियाँ बना लें, सराहनियाँ बना लें। दमे का कोई नहीं होता। वो हर दमे वाले मरीज के सर के नीचे रख दें। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर उसका दमा खत्म हो जाएगा। सर आशे के लिए भी दमे सही के है, हवाले से मैं उसका देता आशे के हूँ। लिए भी सही है। सिर्फ 3 खुराकें, इससे दमा इंशाल्लाह 100% खत्म हो जाएगा। आपने एक सिंपल फार अच्छा कानी लेना है, 1 ग्राम, उसको 8 घंटे खरलाई करनी है। 1 तोला तबाशीर नकरा और 1 तोला उसमें आपने चीनी ग्राइंड करनी है। माशाल्लाह। उसका 1 चावल खुराक है, मलाई में रख के दूध के साथ देना है निहार मुँह। जो बंदे दमे से बेहोश हो जाते हैं 3 खुराकें देंगे, दोबारा ज़िंदगी में दमा नहीं होगा इंशाल्लाह। खुराक जबरदस्त कमाल का रिजल्ट। चलो जो लेते हैं वो कैप्सूल लेते हैं, सब चीज़ खत्म। ये एक पहली खुराक ना मरीज थी। ये आर सर्विस नंबर 1, इसके दूसरे फायदे भी बता दें। दूसरे ये है कि अगर किसी को चाहे 10-15 साल पुराना सुजाक है, 3 खुराकें काफ़ी है। 10-15% पस है, 3 खुराकें काफ़ी हैं। जिन लोगों के शुगर से गैंग्रीन उनके गल गए हैं मरीज़,
उनको आप 3 खुराकें दे दें, उससे उसके सारे ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। कैंसर के मरीज़ को ये 1 महीना खिलाएं तो इंशाल्लाह उसका कैंसर 100% ख़त्म हो जाता है। उसका तरीका है कि 1 हफ़्ता लगातार देंगे, 1 हफ़्ते बाद आप इसका 2 दिन का वक्फा डालेंगे, फिर इसमें आप 4 दिन का वक्फा डालेंगे, फिर आप इसमें हफ्ते बाद खुराक देंगे तो ये कैंसर बिल्कुल इससे ठीक हो जाता है। और एक इसका ये फ़ायदा है कि दुनिया की कोई भी दवाई से अगर आपके मोशन नहीं रुक रहे पेशेंट के, ये देंगे पहली खुराक से, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। अगर बच्चा है तो सुई के नके पे लगा के उसको दूध में भिगो के उसके मुंह में डाल दें, उसी टाइम उसके मोशन बंद। अगर उल्टियों के साथ मोशन है वो भी एक इसी खसकास के दाने से भी कम पे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये है कि कुछ लोग हैं जिनकी शुगर की वजह से डॉक्टर प्रेयर नहीं कर पाते, उनकी टांग टूट जाती है या कोई उनका हार्ट की सर्जरी होती है, ये उसको खिला दे, डॉक्टर चेक कर करके मर जाएगा, शुगर 150 से ऊपर नहीं होगी। एक खुराक 3 दिन तक शुगर नॉर्मल रखती है। 3 खुराकों के अंदर आप ऑपरेशन करवा सकते हैं इसका। जितने भी लोग डॉक्टर डरते हैं कि इनकी शुगर बहुत है, हम ऑपरेट नहीं करेंगे, यही खिलाएं, उन्हें डॉक्टर पे कहें चेक करो, इसका ऑपरेट करो माशाल्लाह। और बहुत असल खाने की पहचान बता दें असल खाने की। असल खाने की पहचान ये है कि अगर आप 4-5 मिनट हाथ में मुट्ठी बंद करके फिर सूरज को देखेंगे तो सूरज आपको सुर्ख दिखाई देगा जैसे सुबह निकलता है या शाम को गुरूब होता होगा। दूसरी निशानी ये है कि वो चीनी की तरह चमकदार होगा और चीनी की तरह मुलायम होगा। और उसकी जो एक निशानी ये है कि वो इतना खस्ता होगा, ज़रा सी ज़रब देंगे फ़ौरन टूट जाएगा। और एक उसकी निशानी ये है कि जब भी आप चम्मच पे रख के थोड़ा सा उसको आग पे रखेंगे वो सिलिकॉन की तरह फैलेगा नहीं, वहीं से रस्ट हो जाएगा, वहीं से उठ जाएगा। एक और थोड़ी रहनुमाई कर दें तिब्बा के लिए कि अगर कानी ना मिले, हर किसी की पहुंच में नहीं है, अच्छा तो यही वाला इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। असल में सिंबल फार जो है ना वो सिलिकॉन वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कभी भी, वो पत्थर का इस्तेमाल कर लें। उसमें अगर आप देखें ना तो वो मिक्स आ रहा है कानी सिंबल फार। अब आपको अगर 1 महीना लगे, 10 दिन लगे, सब सारों पे चेक करें तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 50 तोले में कोई 1-2 तोला आपको मिल जाता है। अगर वो जाएंगे ना लेने, चेक करेंगे बड़े प्रसार से, वो चेक करते जाएंगे। अगर आपको कुछ चीज़ जली पसंद आ गई ना, वो आपके कपड़े उतार लेगा। लेकिन ये है कि आपके जितने कपड़े उतरने हैं उससे ज़्यादा तो मरीजों के उतरने हैं, इसलिए इस चीज़ की तो फिक्र की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सम्मल फार है और हल्का फुल्का शीशा है, आपने क्या करना है, आपने किलो नमक लेना है, आधा किलो नीचे रखना है, उसके ऊपर 15 पत्ते अक के रखने हैं, फिर सम्मल फार आम रख देना है, फिर 15 पत्ते अक के, फिर नमक रख देना है, उसको 3 घंटे आग देनी है। ये जो आपका सम्मल फार निकलेगा ये कानी होगा और पहले सम्मल फार से 100% ज़्यादा काम करेगा। अच्छा जी, ले आओ। सिंपल फार अगर नाकस हो तो उसको बेहतर करने का तरीका ये है कि उसको शीर मदार में भिगो दें, 7 दफ़ा ही भिगो दें, वो समझ कानी से भी ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही वाह, ये मेरा किसी चीज़ को आपने तैयार करना है, सिंपल फार जिसकी ज़रूरत है आपको, कोई भी चीज़ है उसको आप दूध डालें, दूध में भिगो के 1 पाव की बेदूध आग दे दें, उसको फिर दूध दे दें, फिर 1 पाव की बेदूध आग दे दें। चाहे सिंपल फार तैयार करना है, चाहे शिंगर, कोई भी करना है, ये 20 से 21 अमल में बेहतरीन चीज़ तैयार हो जाती है। अब सिंपल फार जो वर्की है ना उससे अच्छा नहीं देखा होगा। एक मैं बताऊंगा जिसमें वर्किया फूल के 1 हार्ड बाल के बराबर हो जाता है इतना, और सिंबल फार फूल के इतना हो जाता है। वो ऐसा सिंबल फार है कि अगर तांबे पे मारेंगे तो जैसे मिट्टी में तेल घुसता है ऐसे तांबे में घुसता है और कोई धुआं नहीं देगा। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, ये बात हो रही थी अब